मणिपुर की खबर परेशान करने वाली है। 52 दिनों से आग लगी हुई है, 100 से अधिक लोग मर गए हैं, 10,000 घर जो है वो परेशान हैं, वहां पर आग लगी है और इसे लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े कर रहा है। आज सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जो अब से कुछ देर पहले खत्म हो गई है और 3 घंटे ये बैठक चली। कहा जा रहा है इस बैठक में सरकार की तरफ से जानकारियां दी गई कि बीते 52 दिनों से मणिपुर में क्या किया गया। दूसरी जानकारी ये दी गई कि क्या क्या कदम जो हैं वो उठाए गए हैं, वहां हालात फिलहाल कैसे हैं और साथ ही विपक्ष से सुझाव लिया गया कि क्या हम कर सकते हैं वहां के हालात को बेहतर करने के लिए। आपको बता दें सरकार की तरफ से मणिपुर के हालात की जानकारी दी गई और यह भी कहा जा रहा है कि एक डेलीगेशन जो है वो शायद भेजा जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, 3 घंटे की यह बैठक चली, विपक्ष की तरफ से सख्त कदम उठाने की बात है, लेकिन बैठक में क्या क्या खास रहा, जो जानकारियां निकल कर आई हैं, साझा कीजिए। घंटे तक ये बैठक चली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक जब सबसे पहले शुरू हुई तो उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और जो गृह मंत्रालय के अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन दिया गया, पूरी जानकारी दी कि जब से ये हिंसा की शुरुआत हुई है उसमें किस तरीके के कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अब तक उठाए गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया और उसमें ये कहा गया कि वहां पर जो हिंसा करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो एजेंसीज हैं वो भी वहां पर काम कर रही हैं। सर्च ऑपरेशन इस वक्त अलग अलग जगहों पर चल रहा है, जिसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज का ये कहना था कि जिस तरीके से इतना लंबा समय गुजर गया है और हिंसा में किसी भी तरीके से रोक नहीं लगी है, ऐसे में उस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार किस तरीके से कदम बढ़ा रही है और उसका एक टाइम पीरियड बताए, उनको समय बताए कि कब तक इस पूरी हिंसा को कंट्रोल में कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाया गया और उन्होंने कहा कि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं ठीक की है, इसलिए उनका इस्तीफा होना चाहिए। इस तरीके की भी बातें विपक्ष की तरफ से आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे लौटेंगे। लेकिन मणिपुर के हालात को लेकर दिल्ली में मंथन हुआ, हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के लोग इस बैठक में शामिल हुए। इस पूरे घटनाक्रम, इस बैठक को लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मणिपुर में कब थमेगा हिंसा का दौर, कब हथियारबंद उपद्रवियों पर लगेगी लगाम, कब प्रदेश में पूरी तरह काबू में आएंगे हालात, किन कोशिशों से होगी शांति बहाली की बात। दिल्ली में बुलाई गई गृह मंत्री की सर्वदलीय बैठक में इन्हीं सवालों पर मंथन हुआ। सरकार की ओर से विपक्षी पार्टियों को मौजूदा हालात की जानकारी दी गई, साथ ही बताया गया कि हिंसा के दौर पर विराम लगाने के लिए सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच सर्वदलीय बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं की ओर से अगले हफ्ते मणिपुर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मांग की गई। हालांकि इस बैठक के बीच बीजेपी मणिपुर के हालात पर, सियासत पर सवाल उठा रही है। देखिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सुझाव रखे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने अंत में अपने संबोधन में कहा कि ये सारे सुझावों को उन्होंने नोट किया है। सभी कंसर्न्ड अधिकारियों के साथ बातचीत के पश्चात जो ग्रहणीय होंगे अवश्य उस पर काम किया जाएगा। दरअसल 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद से ही विपक्ष लगातार प्रदेश की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहा है, केंद्र सरकार और बीजेपी को निशाना बना रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन विजिट होना चाहिए, जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई है। 52 डेज से ज्यादा हो चुके हैं। खुद पहली बार इतिहास में हुआ होगा कि मंत्रियों के घर जला डाले हैं वहां पर, तो प्रधानमंत्री जी ने एक भी बार उस पर कुछ कहा नहीं है। प्रधानमंत्री जी को भी एक आउटरीच के माध्यम से, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के माध्यम से उनको इस पे संज्ञान लेकर उस पर कुछ बताना चाहिए, ये बात करनी चाहिए। मणिपुर का की जो क्राइसिस थी वो क्यों फेल हो गई नेशनल क्राइसिस के रूप में एड्रेस होने में, उस पर भी काफी विशद चर्चा हुई। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है, वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी और हम सारे सलाहों के मद्देनजर कुछ फैसले लेंगे और कुछ परिणाम आपको जल्द देंगे। कांग्रेस समेत 10 पार्टियां काफी समय से मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक की मांग कर रही थी। इन पार्टियों ने विदेश दौरे से पहले पीएम मोदी से मिलने का वक्त भी मांगा था। इसके बाद सभी पार्टियों ने मिलकर मणिपुर पर ज्ञापन जारी किया था।
अब दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों की बात सुनी और प्रदेश के हालात जल्द सामान्य होने का यकीन दिलाया। उधर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बीच मणिपुर के लोगों में काफी उम्मीद है। लोगों को यकीन है कि इस बैठक के जरिए जरूर कोई रास्ता निकलेगा। सबसे पहले बफर जोन क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ ना लड़ाने का, नो देयर इज शुड बी एनी अटैक, सो देयर हैज टू बी अ बफर जोन शुड बी क्रिएटेड बाय एंड दोस बफर जोन शुड बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल फोर्सेस। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। हालांकि हिंसा का दौर लंबे समय तक चलने को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी नजर आ रही है। वो सरकार से अब कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पहले हम एक दूसरे में प्यार से रह रहे थे, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को अलग कर दिया है। इस वजह से हम अलग प्रशासन मांग कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो जाए? हाँ, अलग हो जाए तो दोनों के लिए बेहतर होगा। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से ज्यादा समय से हिंसा का दौर चल रहा है और हिंसा के इस दौर के बीच सियासत भी जारी है। दिल्ली से अक्षय डोंगरे, श्रेया चटर्जी के साथ इम्फाल से आशुतोष मिश्रा, आज तक।